अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो असल में है PNID की डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो यार मैं अगर एक बात बताऊं तो जैन बाकर से रिलेटेड मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह देखे हैं तो उन पे ज़्यादातर अगर वीडियो बनाई जाती है तो मेंटेनेंस के हवाले से बनाई जाती है, या तो इंजन को स्टार्ट और स्टॉप के बारे में बनाई जाती है। ठीक है, तो डायग्राम के बारे में भी है लेकिन वो भी इतनी ख़ास नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने अपना चैनल बनाया है तो इससे जो है जो भी काम मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा या हमारी टाइनी पे जो भी वार्निंग आएगी उस वार्निंग को हम किस तरीके से सॉल्व वगैरह करते हैं और क्या फॉल्ट आता है तो उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल डायग्राम से रिलेटेड है तो उससे भी मैंने जो है 2 वीडियो अपलोड की हैं मैंने अपनी। और इसके अलावा जो है जो कि हमारे जो 2K 40K जो मेंटेनेंस जो चल रही होती है लाइव तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब ऐसी हैं कि मतलब मैंने काफ़ी मतलब जैन बाकर से रिलेटेड मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल वगैरह सर्च मारे हैं तो इतनी ख़ास मेरे को वीडियो नहीं मिल पाई कि मैं उस पर मतलब कि रिसर्च कर पाता या उससे मुझे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती। तो कहने का मकसद सारा यही है कि मैंने जो यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया है तो इसका मकसद यही है कि मैं आपको जो है इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी सिखाऊं और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। और पिछले जो हमारे जो फॉल्ट वगैरह जो हमने सॉल्व किए थे तो वो किस तरीके से किए थे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा जो है मैंने ACB ब्रेकर के बारे में भी वीडियो बनाई है, तो 2 वीडियोस बनाई हैं और मज़ीद और डिटेल में भी मैं बनाऊंगा तो मेरी कोशिश रहेगी। बाकी जो है साफ़ी के बारे में भी मैंने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सर्च मारा तो उसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं मिल पाई क्योंकि साफ़ी तो इसका मेन यूँ समझ लो कि इसका मेन एग्नीशन माइंड समझ लें, जो सारा एग्नीशन सिस्टम और सिलेंडर वगैरह को देखता है, उसके टेम्परेचर, उसकी नॉकिंग, उसकी नॉइजिंग, उसका क्रैंक एंगल वगैरह ये सब कुछ होता है उसके अंदर। तो इसके बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना भी मज़ीद सीखता रहूं तो वो यहाँ मैं यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहूं और जो भी न्यू ऑपरेटर हो या कोई न्यू टेक्नीशियन हो, खैर मुझे मैकेनिकल से तो इतना ख़ास एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको मैकेनिकल से भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो जो है अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, ये जो मेरे सामने पड़ी हुई है अक्सर लोगों को पता भी होगा या शायद अगर कोई न्यू होंगे तो वो नहीं जानते होंगे। तो ये जो है ये जो डायग्राम है ये हमारे इंजन के साथ जितनी भी लाइनें कनेक्टेड हैं, मतलब कि हमारे जैकेट वाटर की लाइन हो गई, हमारे आफ्टर कूलर की लाइन हो गई, हमारी एग्जॉस्ट की हो गई। इसके अलावा ये अगर हम देखें तो ये हमारी इनटेक की लाइन, ये हमारी गैस की लाइन। फिर इसके अलावा इसके अंदर कौन से सेंसर हमारे कहाँ कहाँ लगे हैं, जैसे कि रिटर्न वाटर टेम्परेचर हो गया, जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर हो गया। इसके अलावा जो है हमारे जो है प्रेशर सेंसर हो गए और इसके अलावा जो है हमारे पिकअप सेंसर हो गए और ये हमारे प्री हीटिंग पम्प और क्या कहते हैं हीटर हो गया और वेसल हो गए। ये अगर आपको दिख रहा है तो इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम इस बारे में करेंगे। तो यार मैं असल में ज़्यादातर बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर कोई देखता वेखता है नहीं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँ। तो अक्सर ये असल में जो ट्रेंड चल रहा है वो टिकटॉक का, लोग जो है वो सेकंडों की या मिनट की वीडियोस देखते हैं तो उसी में जो है ना जो पब्लिक है उनका माइंड सेट हुआ है कि 1 से 1.5 मिनट की वीडियो देखो बस। शुरू में अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देख ली जाती है। तो लोगों का यही माइंड सेट हुआ है। तो मेरा इरादा फ़िलहाल यही है। तो ये हमारे 420 JGS के बारे में होगी और ये हमारी सेकंड डायग्राम है। और सेकंड डायग्राम में जो है ये हमारी गैस की लाइन हो गई और इसके अलावा जो है ये हमारा कूलिंग टावर TCV वगैरह हो गया और इसके पंप वगैरह और हीट एक्सचेंजर हो गए।
तो यार मेरी जो इरादा रहेगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में ये आपको पूरी डायग्राम नहीं समझा सकता हूँ, तो कोशिश करेंगे जैसे कि ये हमारी लाइनें आ रही हैं, जैसे कि ए बी आ रही है, तो इसका पूरा सर्किट समझाऊंगा। और इसके अलावा जो है इंजन के पास जाके जो है मैं आपको इसकी लोकेशन भी सारी समझाऊंगा। ये हमारा फ्रंट पे इंजन है, जो इसकी जो लाइनें चल रही है, टीसीवी चल रहा है, और इंजन के बैक साइड से जो भी लाइनें जो जैकेट वाटर से कोर में ये इधर आगे पीछे और ये वेसल वगैरह, तो ये सब कुछ जो है ना आपको इजीली इस PNID के जो डायग्राम है इसके अंदर अगर आप इसको सीख जाएं, अगर बोला जाए, अगर देखा जाए तो ये आपको जो है मिलेगी कहाँ, कैसे मिलेगी। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जो है ऑपरेशन मैनुअल में जाना पड़ेगा, जो भी आपके इंजन ऑपरेशन मैनुअल है। जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे 521 या 522 पेज नंबर, ठीक है। तो वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये जो PNID है ये आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको मिलेगी फ़ोल्डर क्या मतलब साइड पे जब ऑप्शन खोलते हैं जिसके अंदर फॉल्ट होता है और डिस्क्रिप्शन होता है। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे 522 या जो भी आपके मैनुअल में मतलब जो भी नंबर आ जाए आपके पास, तो मतलब कि ये आपको वहाँ 2 पेजेस में मिलेगी, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसका एक एक सिंबल के बारे में आपको इजीली समझाऊं, ठीक है। और कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अगर आप ये समझ गए तो अगर ये डायग्राम, ये अगर कहने का मकसद ये है कि ये इंजीनियरिंग लेवल की डायग्राम है, ठीक है। मिसाल है, अगर आपके पास सर्विस टीम आती है, अगर वो कोई लाइनिंग वगैरह खोलती है, तो आप जब इस डायग्राम को पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि यार ये डायग्राम, ये लाइन वगैरह कहाँ की खोली गई है और क्यों खोला जा रहा है और इससे क्या होगा। ये इन लोगों ने इनपुट की लाइन खोली है या आउटपुट की खोली है, इन लोगों ने ऑयल की लाइन खोली है या पानी की लाइन खोली है या कूल की खोली है, मतलब ठंडी लाइन हो गई या हॉट लाइन हो गई, जो भी हो गया। तो आपको इससे ईज़िली जो है आप यहाँ से मालूमात ले सकते हो। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके ऊपर होगी। तो इंशाल्लाह आप वीडियो को जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।